एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर हिंदी की पाठ योजना लेकर आए हैं और हिंदी की पाठ योजना का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमें लेसन प्लान में सबसे पहले डेट मेंशन करनी होती है, फिर विद्यालय का नाम डालना होता है, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर सब सब्जेक्ट हो गया, क्लास और सेशन, पीरियड और टाइम, ये हमें मेंशन करना होता है। फिर आता है टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैं सबसे छोटी हूँ, प्रकरण होगा। तो मैं सबसे छोटी हूँ, इस कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। तो इसके बारे में हम आज बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे और बच्चों को बताएंगे। तो देखते हैं सामान्य उद्देश्य में मैंने पहले भी बताया था 2 या 3 पॉइंट और या 4 या 5 पॉइंट मैक्सिमम हमें लिखने होते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं, छात्र छात्राओं को विभिन्न पाठ्य शैलियों से अवगत कराना। दूसरा जो पॉइंट है, छात्र छात्राओं में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। तीसरा जो पॉइंट है, छात्र छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि कराना। चौथा जो पॉइंट है, छात्र छात्राओं में कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान कराना। और चौथा जो पॉइंट है, छात्र छात्राओं को शुद्ध वाचन की शिक्षा देना। ये हमारा सामान्य उद्देश्य हो गए। फिर देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में भी हमें 3 या 4 पॉइंट, 5 या 6 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञानात्मक उद्देश्य देना है कि छात्र छात्राएं सुमित्रा नंदन पंत जी कविता के बारे में प्रतिस्मरण कर सकेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कौशलात्मक। तो कौशलात्मक में छात्र छात्राएं शुद्ध उच्चारण तथा उतार चढ़ाव को समझ सकेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है सृजनात्मक पॉइंट, जिसमें हमने बच्चों को बताना है कि कविता के माध्यम से माँ और बेटी के रिश्ते को समझ सकेंगे। कौन? बच्चे। ठीक है। तो सहायक सामग्री में हमें चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और कवि कविता से संबंधित चित्र होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। पूर्व ज्ञान में क्या होगा? छात्र छात्राएं बच्चे और माँ बेटी के रिश्ते के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमें 3 या 4 प्रश्न या 5 या 6 प्रश्न बच्चों से करने होते हैं। और जो प्रस्तावना प्रश्न है ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ये बच्चों को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ता है। ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है और छात्र अध्यापक क्रिया में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और छात्र क्रिया में आंसर होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ये सुमित्रा नंदन पंत जी का यहाँ पर चित्र है। इस तरीके से हमने बच्चों को चित्र के माध्यम से दिखाया है। और फिर है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है छात्र छात्राओं, आज हम बसंत भाग फर्स्ट में रचित मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता करेंगे। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर आता है हमने बच्चों को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कविता मैं सबसे छोटी हूँ, कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। और यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है, छात्र छात्राओं आज हम प्रस्तुत कविता का रसास्वादन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चित्र है और चित्र के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा समझ आता है और यहाँ पे चित्र के माध्यम से बच्चों को बताया है। फिर है यहाँ पर आदर्श वाचन, मैं सबसे छोटी हूँ। यहाँ पे देखो, छात्र छात्राओं में काव्य के वातावरण का सृजन करना, श्रवण एवं गद्यात्मक कौशल का विकास करना। ठीक है। यहाँ पर आदर्श वाचन आ गया। अध्यापिका क्या करेगी? छात्र अध्यापिका कविता के किसी अर्थ, गति, लय से उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का वाचन करेगी तथा छात्र छात्राओं को पाठ्यपुस्तक खोलने का आदेश देगी। ये कौन करेगी? छात्र अध्यापिका करेगी। यहाँ पर छात्र छात्राएं कविता का रसास्वादन करेगी। ठीक है। फिर बसंत भाग, यहाँ पे हमने चार्ट के माध्यम से बच्चों को बताया है। और जो शब्दोच्चारण में जो थोड़ा डिफ़िकल्ट शब्द हैं वो हमने एक चार्ट पे लिख के बच्चों को बताया है। इस तरीके से हमने बच्चों को बताना है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में भी बच्चों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, बताना है कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना। इसमें बताना है कि किस तरीके से हम विराम चिन्हों का हम उचित प्रयोग करते हैं। और फिर ये
हमने चार्ट बनाया है। चार्ट में क्या है, जैसे कोई डिफ़िकल्ट शब्द है वो बच्चों को उसका अर्थ बताना है। अंचल क्या होता है कि अंचल साड़ी का वह भाग जो कमर से ऊपर होता है। कर का मतलब होता है हाथ, और हाथ का मतलब होता है माता। ठीक है, इस तरीके से हमने बच्चों को शब्दार्थ बताए हैं। फिर भाव व्याख्या आता है। यहाँ पे बच्चों को भाव व्याख्या करना है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया बच्चों को ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी व्याख्या विधि आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। भाव विश्लेषण प्रश्न आते हैं। यहाँ पर हमने बच्चों से भाव विश्लेषण प्रश्न करने हैं। 1 या 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बच्चों को पूछना है इस तरीके से। और फिर आता है अंतिम आदर्श वाचन आता है। हम अंतिम में हमने बच्चों से क्या करना है, आदर्श वाचन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सार आता है। और श्यामपट्ट सार में क्या होगा, सभी छात्र छात्राओं में लेखन क्षमता का विकास होगा श्यामपट्ट सार में। और छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट सार पर लिखे कार्य को उत्तर पुस्तिका पर उतारने को कहेगी बच्चों से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सभी छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने शब्दार्थ बताए हैं। जैसे कर का हाथ हो गया, मात का माता हो गया, अंचल का साड़ी आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। छात्र छात्राएं कविता के विषय में पुनः स्मरण कर सकेंगे, इसीलिए हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। और इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ इसमें एक क्वेश्चन है कि मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत। ये क्या है, छात्र क्रिया में आ जाएगा आंसर। और जो हमारी पाठ्य योजना का लास्ट कार्य होता है वो होता है गृह कार्य होता है। और गृह कार्य में क्या होगा, छात्र छात्राएं अर्जित ज्ञान की परिपुष्टि कर सकेगी, और ये घर से लाना है। और इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन हम बच्चों से कर सकते हैं। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है, ये हमारे गृह कार्य क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।